महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद राज्य की सियासत काफी दिलचस्प हो गई है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। दावा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही कि जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में हैं, तो अकेले अजीत पवार दिल्ली में क्यों बैठे हुए हैं। अजीत पवार 2 दिसंबर को ही दिल्ली पहुंचे और बताया गया कि वे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि यह मुलाकात कल नहीं हो सकी और आज यह मीटिंग हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ शिंदे गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, तो एनसीपी को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो वित्त मंत्रालय की मांग कर रही है और पवार शिंदे से कम कोई भी मंत्रालय लेने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में अजीत पवार का डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शिंदे की कभी हाँ तो कभी ना वाली स्थिति खत्म होने के बाद ही बीजेपी नेतृत्व विभागों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला कर सकता है। अमित शाह से मिलने के लिए अजीत पवार का दिल्ली आना चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही अजीत पवार अमित शाह से मिलकर गए थे। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा करने के लिए ही वह दूसरी बार गृह मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश में है। वहीं दूसरा दावा यह है कि अजीत पवार गुट ने बीजेपी से सीएम बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। वहीं तीनों पार्टियों में सत्ता के बंटवारे को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। एकनाथ शिंदे अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सीएम उन्हें ही होना चाहिए। हालांकि एनसीपी नेता सुनील तटकरे का कहना है कि एकनाथ शिंदे का चैप्टर क्लोज हो चुका है। गुजरात के माजी मुख्यमंत्री रूपानी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को अपॉइंट वहां पे किया है और 5 तारीख को शाम को शायद आजाद मैदान पर स्वेरिंग हो जाएगा। सर, ऑब्जर्वर जो बनाए गए हैं तो वो पूरी परिस्थितियों को ऑब्जर्व भी करने वाले विधायक दल की बैठक में रहेंगे, लेकिन आपको लगता है कि उसके बाद एक कंक्लूजन निकल कर आएगा, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा का वक्त होने वाला है और अभी तक कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है। नहीं, कंक्लूजन तो हो ही गए ना। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी तब सारा तय हो गया है। शिंदे जी कह रहे हैं कि स्टिल की अभी भी जनता चाहती है कि वो सीएम बने, ऑल्दो हालांकि वो पार्टी के साथ है, बीजेपी जो कहेगी उसको वो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सीएम बनेंगे। नहीं, उस दिन वो भी मीटिंग में शामिल थे ना। नाउ द चैप्टर इज क्लोज। तो अभी जब बैठक हो जाएगी तो ये हम समझे कि 5 तारीख को शपथ हो जाए, सीएम डिक्लेयर हो जाए। हाँ, तो जब शपथ होने जा रहे हैं इसका मतलब सीएम और 2 डीसीएम जो बनने जा रहे हैं वो कौन बनेगा। अभी हमारे तो विधायक दल के नेता हमने अजीत दादा को चुना है। अभी रह गई बात भाजपा की, तो भाजपा का अधिकार है। शिंदे साहब के बारे में, शिंदे साहब की शिवसेना के बारे में वही बताएंगे। ये भी रूमर्स हो रहे हैं, सोर्सेज कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे होम मिनिस्ट्री मांग रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे शायद डिप्टी सीएम के लिए उनका आगे नाम हो सकता है। देखिए, वो तो उनकी शिवसेना के अंदरूनी बात है जिसके ऊपर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। तो आपको लगता है कि जो महायुति को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है आपकी पार्टी से, आप लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मंत्रिमंडल के लिए? देखिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो चल रहा है वो अच्छी तरह से चल रहा है और इतनी भारी बहुमत मिलने के बाद राज्य को आगे 5 साल में और केंद्र सरकार की मदद से हमको गतिमान करना है। जो कुछ है हमारे बारे में, हमारे मिनिस्टर पद के बारे में जब हम बैठेंगे तब उसके बारे में हम तय करेंगे। फ्रॉम योर पार्टी हाउ मेनी नंबर्स विल नो, दैट विल डिसाइड व्हेन वी विल सीट फॉर द फाइनल नेगोशिएशन। दैट इज नॉट अ क्वेश्चन राइट नाउ इज बीइंग रेज्ड। लास्टली सर, अजीत दादा दिल्ली पहुंचने वाले हैं, एचएम से मुलाकात भी होगी। क्या समझे मुलाकात का जो एक मोटिव है? देखिए, अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि अजीत दादा दिल्ली आ रहे हैं। जब तक मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूं, उनकी करीबन हूं, मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं कि दादा दिल्ली आ रहे हैं। जब वो आ जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा और मैं मिलूंगा। वहीं मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां देखने पहुंचे शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने यह कहकर भ्रम की और स्थिति पैदा कर दी कि शिंदे सरकार में शामिल होंगे या नहीं, ये आज शाम पता चल जाएगा। कोई असंबंध नहीं है, कुछ नहीं है। सभी अभी अच्छे से हो रहा है। तीनों पार्टी के नेता एक साथ मिलके इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा 5 तारीख को बड़े धूमधाम से ये शपथ विधि ग्रहण 16 यहाँ संपन्न होगा। एकनाथ शिंदे जी सरकार में रहेंगे, इसके बारे में आज शाम में पता चलेगा।
चलो आज शाम को सर आज शाम को मीटिंग है आज शाम को कितने बजे मीटिंग है, क्या है वो बता दीजिए सर। आज शाम को शायद शाम को देर रात में ये मीटिंग होगी। दोपहर में सीएम साहब आ रहे, सह्याद्री पे भी उनकी और अलग विषय पे बैठक है। एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जा रहा है कि कुर्सी से उनका मोह छूट नहीं रहा, इसलिए वे आखिर तक बीजेपी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल का यह बयान सुनिए, साफ समझ में आएगा कि शिंदे गुट किस तरह दबाव बनाने की कोशिश में है। कोई नाराज नहीं है, 2 दिन से वो बीमार है, आप सब देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि बीमारी की वजह से वो यहाँ आ नहीं सके। और आपको मालूम था कि हमने सबने जनता में भी ये विश्वास था कि वो सीएम बनेंगे। सीएम बनने की हमने कोशिश की, मांग भी की, लेकिन बाद में देखा गया कि हो नहीं रहा है। तो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया कि आप जो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है। और मुझे लगता है कि कोई नाराजगी का नाट्य नहीं है। बीमारी की वजह वो यहाँ आ नहीं सके। और आज दोपहर को हमारी ऑनलाइन या सामने आमने बैठक होगी, उसमें जो भी होगा हम आपको बताएंगे। सर क्या जैसे हम देख रहे हैं तो शिंदे जी को क्या अपनी शिवसेना पार्टी कोई पोर्टफोलियो या कोई गृह मंत्रालय मांग रही है अपने पास? देखिए, हम तो पहले साहब की तबीयत की यहाँ पर सब विचार में है, उनकी तबीयत अच्छी बने, जो होना है वो निर्णय उनके हाथ में हमने दे दिया है। सब अधिकार शिंदे साहब की तरफ है, जो निर्णय वो लेंगे वो हमको सबको मंजूर आएगा। बीजेपी ने ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को, कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो प्रक्रिया है उनकी पार्टी की कि वहां पर आने के बाद गठ नेता चुनने के लिए बाहर से कोई आदमी आता है और वो जो जिसको ज्यादा बहुमत मिलता है उसे नेता बनाया जाता है। आपने एक बयान किया था कि अगर अजीत पवार हमारे साथ नहीं आते तो हमारी शायद ज्यादा सीटें आती। देखिए, उसका अलग प्रयास किया गया। जब हम 50 लोग उठाव किया और ये बाला साहब जी के और प्रमोद महाजन जी के विचार हमने जिंदा रखने के लिए, भगवा झंडा जिंदा रखने के लिए एक साथ हम जुड़ गए और यहाँ पर फिर से सत्ता बदल करके यहाँ पर एकनाथ जी शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में जब अजीत दादा जो लिए गए, जब एकनाथ शिंदे साहब जी ने कोई विरोध नहीं किया कि आप इनको क्यों ले रहे हैं, अपने पास तो बहुमत है। लेकिन उनको लेने के बाद भी हमने उनका स्वागत किया, उनको डिप्टी सीएम बनाया, उनके भी मंत्री बने। मैंने कहते हुए ये कहा कि यदि वो नहीं आते तो हमें ज्यादा जगह यहाँ पे चुनाव में मिलती थी और हमारी सीटें 90 रहती थी। इसमें इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम उसको विरोध कर रहे हैं। लेकिन उनके कोई एमएलए जो है, जो प्राध्यापक है, लेकिन वो कॉपी करके है, मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने गलत अर्थ किया। मैंने ये कहा यदि वो नहीं भी आते थे तो हमारे पास ज्यादा सीटें लड़ते थे, तो हमारी भी 90-100 सीटें आती थी। इस बीच बताया जा रहा है कि बीमार शिंदे अस्पताल पहुंच गए हैं। फिलहाल अब सबकी नजरें आज मुंबई में होने वाले महायुति की बैठक पर टिकी है और देखना होगा कि शिंदे इस बैठक में शामिल हो पाते हैं या नहीं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अंदर खाने हो रहे खूब दांव पेच को देखते हुए अब शायद बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि वह एकनाथ शिंदे के नखरे को ज्यादा देर नहीं झेल सकती। तभी बीजेपी ने महाराष्ट्र में विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। दोनों पर्यवेक्षक मुंबई पहुंच रहे हैं और वे विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर विजय रूपाणी ने क्या कहा, ये सुनिए। वैसे आज शाम को मैं मुंबई जा रहा हूं। आदरणीय निर्मला जी भी रात को आ रही है मुंबई। कल सुबह 11 बजे हमारे सभी विधायक दल की बैठक है और वहां हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी और उसका नाम हाईकमांड को बताएंगे, फिर घोषित करेंगे। बड़ी जीत मिली इस बार महाराष्ट्र में, खास करके महायुति को। तीनों पार्टी ने इस बार जिस तरीके से परफॉर्म किया है और खास करके अभी तक जिस तरीके से कोई क्लियर कुछ नहीं हो पाया है, सर कितना बड़ा पिक्चर बनाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कोई विडंबना नहीं है, क्योंकि तीनों घटक एक साथ, उनके साथ हमारे हाईकमान ने सभी चर्चा की है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब आराम से और सर्वसम्मति से ही सब कुछ होगा। सर एक और सवाल ये है कि तीनों पार्टी में से अभी तक चीफ मिनिस्टर कौन सी पार्टी से होगा ये क्लियर नहीं हो पाया। शिंदे ने भी बीच में एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जनता चाहती वही बने। कोई क्लेरिफिकेशन अभी नहीं है। क्या सीएम आप ही की दल से बनेगा या फिर? नहीं, वैसे मुझे लगता है कि
तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। दूसरा, शिंदे जी ने ही स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा के सीएम बने तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे लगता है, मेरी बात नहीं हुई लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बारी भाजपा के सीएम बनने की होगी, ऐसी संभावना है। अब हम आपको लेकर चलते हैं आजाद मैदान में, जहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं।